हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चली। ठीक दोस्तों, आज हम आप लोग के साथ डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 3 जो 1 to 5 के लिए रहेगा किरण पब्लिकेशन का। इससे पहले हम प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट पूरा करवा दिए हैं। अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस करा दिया, जिसमें से अभी तक 17 कराया हुआ। ठीक है, और मैथ का भी प्रैक्टिस आप लोग को देखेगा। जितना भी जो भी है, चाहे प्रीवियस क्वेश्चन हो 1 to 5 के लिए, 6 to 8 के लिए, वो भी आप लोग प्ले लिस्ट में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 61 से। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है, नदी में जल प्रदूषण की घुलित मात्रा से मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका 2 हो जाए। ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से नापा जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा 8 मिलीग्राम पर लीटर से अगर कम होगा तो वह जल जो क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। और 4 मिलीग्राम से कम हो तो समझिए कि वह जल क्या बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी ऑक्सीजन की कमी जितना ही ज़्यादा होगा वह जल क्या होगा, प्रदूषित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 62 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरण है। देखिए, जैव निम्नीकरण की बात किया जा रहा है, तो कौन सा इसमें जैव निम्नीकरण है। तो कांच की बोतल और प्लास्टिक की बात करते हैं, ये गैर जैव निम्नीकरण पदार्थ है। तो ये दोनों नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पर आपका पेपर होगा। राइट आंसर आपका 3 होगा। अब देखिए, यहाँ पर जैव निम्नीकरण की बात होता है तो जैव निम्नीकरण किसको कहते हैं, जो आसानी से प्रकृति में क्या हो जाता है, यानी नेचर में टूट जाता है, यानी सड़ गल जाता है आसानी से। ठीक है, लेकिन गैर निम्नीकरण पदार्थ वे तो जो आसानी से खराब नहीं होते, गलते नहीं है। जैसे प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, पेंट हो गया, ये सब जो भी आपका गैर जैव निम्नीकरण वस्तुओं के एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सर्वोच्च उपभोक्ता। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 64 कहता है, प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 65 कहता है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जानी एसिटिलीन का। कहीं कि एथिलीन भी लिखा रहता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो एसिटिलीन है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस कौन सा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एसिटिलीन लिखा हुआ है, यहाँ पे एथिलीन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एथीन लिखा हुआ है। एथीन जो है एथिलीन का क्या आईपीसी नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 67 कहता है, पैराफिन किसका उप उत्पाद है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका फर्स्ट हो यानी पेट्रोलियम शोधन का। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है, निम्नलिखित में किसका पीएच मान 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। यहाँ पर देखिए उदासीन विलयन लिखा हुआ, तो पीएच शुद्ध जल एक तरह से उदासीन ही होता है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों होना चाहिए, लेकिन आंसर आपका 1 दे रखा है। ठीक, मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए। तो जब दोनों होगा तो ऑप्शन आपका 4 हो, यानी डी हो जाएगा। ठीक है, क्षारीय विलयन किसको बोलते हैं, जिसका पीएच मान क्या होना चाहिए, 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर आपका ऐसे 1 दे रखा है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 69 कहता है, एक कोशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सरफेस टेंशन, इसको बोलते हैं पृष्ठ तनाव। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है कि जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ईंट के क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, यानी ईंट के छिद्रों से क्या होते हैं, हवा निकलते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 71 कहता है, गोल्ड राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो से आता है, कहाँ से आता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 2 हो जाएगा, डैफोडिल। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ 72 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा 10 दिसंबर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेशन को लाइक करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 73 कहता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। तो 1969 राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसका मुख्यालय कहाँ था याद रखिएगा, बेंगलोर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पहला लिखा बिटुमेन पेंट और सड़क के निर्माण में ये सही है। ठीक है, उसके बाद मिट्टी का तेल जेट वायु यान के ईंधन में भी सही है। उसके बाद आगे देखते हैं 3 नंबर लिखा पैराफिन मोम खाद्य पदार्थ में, ये खाद्य पदार्थ में इसको यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका सही मिलान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 75। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 होता है। कमेंट सेक्शन में बताइए केल्विन में कितना होता है। पहले भी हम बता चुके हैं केल्विन में कितना होता है, कमेंट्स में लिखकर आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 कहता है कि मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। वे समूहों में रहती हैं और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती हैं। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 77 कहता है निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। ये कहता है कि पेट यानी पॉलीएथिलीन टारथेलेट एक बहुत ही सुपरिचित प्रकार का लैंगिक नहीं, ये गलत है। स्टरवे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, बी सही है। बी सही है, ए गलत है। सी कहता है कि संश्लित रेशे गर्म करने पर भी नहीं पिघलते हैं, ये गलत स्टेटमेंट है। सभी संश्लित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं से विविध प्रक्रम द्वारा तैयार किए जाते हैं, ये सही, यानी बी और डी सही है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 78 कहता है किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है, यानी सभी को ब्लड दे सकता है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा, यानी ओ वाले ग्रुप। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता, याद रखिए इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। उसी तरह से अगर हम एबी की बात करते हैं तो इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, फीमर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी लंबाई की बात करते तो लगभग जो होता है 50 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 80 कहता है गांधी जी ने 1930 में डांडी मार्च शुरू किया था। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नमक कर कानून लागू करने के खिलाफ। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा। कब, 1193 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी स्थित, ये कहाँ स्थित है बताइए। तो ये भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा की अगर ये बात करते हैं, भूमध्य रेखा है, आपको पता है कि इंडिया यहाँ पर है ना, तो ये क्या हो गया आपका भूमध्य रेखा के उत्तर में हो गया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। भूमध्य रेखा की अगर बात करते हैं इसका चांस कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता है कि निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा का अवशोषण अधिक करेगा, बताइए। यहाँ 84 का राइट आंसर आपको बताना है। तो 84 का राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, काला जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 85 कहता है अशोक के धम्म में केंद्रित बिंदु है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 4 हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 86 कहता है मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा,
डॉक्टर रोनाल्ड रॉस जो है सही इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 87 कहता है सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 88 कहता है पटना का हरमंदिर साहब का जन्म स्थल आपको बताना है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासन काल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी, बताइए। तो वसुमित्र, याद रखिएगा वसुमित्र जो इसका सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क के शासन काल में क्या होता है, चतुर्बौद्ध संहिता हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 90 कहता है कि फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है इसका राइट आंसर आपको बताने हैं। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, धान जो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 91 कहता है कि क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि इसका सही आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 92 कहता है कि पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रख रखाव में मदद करता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आपका यानी 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 93। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 93 कहता है घेगा रोग घेगा रोग जो आयोडीन की कमी के कारण होता है हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं। आपको बताना है कि घेगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो आयोडीन हम किस रूप में किस चीज़ से प्राप्त होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका आयोडाइनाइज्ड नमक यानी नमक को खाने से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाला रेखा कौन सा है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, मैकमोहन लाइन यानी मैकमोहन रेखा। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 95 कहता है पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं। तो उसे वायुमंडल कहते हैं। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि निम्नलिखित में कौन एक लेगुन नहीं है। तो यहाँ पर अष्टमुदी झील और चिल्का झील दोनों क्या लेगुन है, लेकिन यहाँ पर पेरियार झील नहीं है। तो पेरियार झील कहाँ है ये भी याद रखिएगा। पेरियार झील जो है ये कहाँ है, तो ये आपका केरल में है। कहाँ, ये केरल में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 97 कहता है धुआं ऊपर उठता है क्योंकि। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। मध्यरात्रि का सूर्य जो है किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो ये आर्कटिक क्षेत्र में। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाए, याद रखिएगा आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़। अब एक क्वेश्चन और याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन और बनता है सबसे बड़ा दिन जो है उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। तो 21 जून को। वही दक्षिणी गोलार्ध की अगर बात करते हैं दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर को होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 कहता है भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो ये सारनाथ में। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपरदन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है। पहला ही ऑप्शन दे रखा है और नाली का। राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 101 कहता है सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग में पहुँचता है, बताइए कितने मिनट में पहुँचता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 3 हो जाएगा, 8 मिनट। 8 मिनट लगभग 8 मिनट से ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पर दे रखा है 8 मिनट। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 102 कहता है वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए बजट अनुमान क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, 86,000 करोड़ रुपये। राइट आंसर आपका
3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 103 कहता है भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पे 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? बताइए। प्रधानमंत्री की बात किया जा रहा है 15 अगस्त को। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, लाल किला पे। वही अगर हम बात करते हैं 26 जनवरी को राष्ट्रपति जो है राजपथ पर झंडा फहराते हैं, भी याद रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 104 कहता है आसमान में उड़ते पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? तो देखिए, जब पक्षी आसमान में उड़ती है तो पृथ्वी से उसका हाइट भी होता है ना, तो इसलिए उसमें गतिज ऊर्जा भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है उसमें स्थित ऊर्जा होता है। गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv² होता है और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? mgh होता है। ठीक है, जे एच क्या होता है? उसकी हाइट होता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 105। क्वेश्चन नंबर 105 कहता है कि 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीय क्षेत्र का हिस्सा क्या है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका 1 हो जाएगा। एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 106 कहता है किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, नियोन। राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, यानी 106 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य प्रेस से संबंधित है, प्रेस। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है निम्नलिखित कथन पश्मीना ऊन से संबंधित है, कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ये बहुत गर्म होती है, सही है। ये भेड़ के बालों से बनाई जाती है, गलत है। ये हाथ से बुनी जाती है, ये सही, यानी ए और सी। तो ए और सी हो जाएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 109 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, उस ये दोनों क्या है? आपका पादप हार्मोन है, लेकिन ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये आपका पादप हार्मोन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है निम्नलिखित में से विषम का चयन करने, जो इसमें विषम वो आपको चयन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, पराग कोश, रेशा और पराग। तो यहाँ पर देखा तो विषम हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, पराग, पराग नली और पेलिकल्स। ठीक है, ये आपका क्या है? विषम है, बाकी सभी आपके सही है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 111 कहता है भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? जयप्रकाश नारायण जी ने कहे थे। ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 112 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? बताइए। तो यहाँ लॉर्ड लिट्टन हो जाएगा, याद रखिए लॉर्ड लिट्टन इसका हो जाएगा। ठीक है, इसको समाप्त किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड रिपन इसको समाप्त किया था। कब किया था? तो 1881 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113 रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद, याद रखिए स्वामी विवेकानंद। 113 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। अब कब किया गया था? तो 1 मई 1897 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 114 कहता है निम्नलिखित में कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, सत्ता का केंद्रीकरण। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है हम्फ्री डेवी। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 कहता है सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? तो पहला आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 117 कहता है निम्नलिखित में कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? बताइए। तो यहाँ पर 117 का राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, वीवर
दर्जन चिड़िया, राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 118 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। आपको बताने इसमें से कौन सा सत्य नहीं है। पहला लिखा, वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। 1971 में नहीं बना था बल्कि 1961 में बना था। ठीक है, तो पहला यह स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत है। ठीक है, उसके बाद देखा जाए दूसरा लिखा, दहेज मांगने वाले न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। ये सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या, ये भी सही है। पहला आपका गलत है, तो राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 119 कहता है कि राष्ट्र निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर 3 है। प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 120 कहता है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ज़्यादातर सही नहीं पूछता। ठीक है ना, बताइए कौन सा इसमें सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 121 कहता है, पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है। तो राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 122 कहता है, निम्नलिखित में से बिहार की किस हस्ती को भारत के सबसे बड़ी नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। पहला लिखा है डॉक्टर विधान चंद्र राय और प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनको भी मिला है भारत रत्न। आगे देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ देखा जाए तो लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी को और सहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भी मिला है और जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है। तो इस तरह से याद रखिए, बिहार में अभी तक 5 लोगों को यानी 5 हस्तियों को भारत रत्न दिया गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है क्या, तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 123 कहता है, निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। पश्चिमी तट पे आपको बताना है। तो कोझिकोड, कालीकट यानी गोवा, मुंबई। राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 124 कहता है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। बताइए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा, स्पेन का गृह युद्ध। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 125 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है। तो राजशाही जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है, निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127 कहता है, भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है। तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 कहता है, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। बताइए। बताइए यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर 128 का राइट आंसर आपका 3 हो जाए, खिलाफत आंदोलन जो इसका सही आंसर हो। याद रखिएगा, खिलाफत आंदोलन जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है, कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिससे हाल ही में जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, पश्चिम बंगाल जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 130, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। सही आंसर आपका 1 हो जाएगा, डोनाल्ड टस्क। याद रखिए, डोनाल्ड टस्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 130, वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिक प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाए, प्लास्टिक मनी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 132 बताना है, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ है। तो ये बिल्कुल बात सही है, 1 जनवरी 2015 को हुआ है।
भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। नीति आयोग ने 2014 में भारत की योजना आयोग की जगह ली, ये गलत है। पहला दूसरा सही है, पहला और दूसरा सही है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 133 कहता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी एक अर्थव्यवस्था है जहाँ क्या होगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होता है जहाँ निजी क्षेत्र के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र का सहअस्तित्व हो, ठीक है। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह होता है जहाँ पूंजीवाद और समाजवाद सहअस्तित्व में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 में लिखा हो, जो कि ऑप्शन 3 यहाँ पे इरेज हो चुका है, जो कि आंसर आपका 3 होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 134 कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कहता है निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्य बैंक का कार्य नहीं है, बताइए। तो 134 का राइट आंसर आपका क्या होता है, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। बैंकर्स बैंक के रूप में कार्य करना, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये रहा 2 स्टेटमेंट आपको दे रखा, बताइए। कहता है पहला स्टेटमेंट कहता है पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल खाते हैं, ये तो सही बात है। केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, ये गलत बात है। यहाँ पर पश्चिम बंगाल और केरल दोनों की जगह के लोग चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, ये स्टेटमेंट्स बिल्कुल गलत है, यानी पहला गलत है। दूसरा कहता है जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती हैं वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती हैं, हाँ ये बात सही है। जो चीज़ ज़्यादा जहाँ उपज होता है उसको खाने वाली संख्या ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सही, यानी पहला गलत है दूसरा सही है। तो पहला गलत है दूसरा सही, राइट आंसर आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136 कहता है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे, आपको बताने किसके शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 137 कहता है निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं था, बताइए। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन ए दे रखा, संयुक्त राज्य अमेरिका का उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा, ये भी सही है, ये हुआ था, इसका परिणाम है। एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर के सिद्धांत को मजबूती मिली, ये भी सही है। सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार की स्थापना हो, ये भी सही है। तो यहाँ पर पूछ क्या रहा है, इसका परिणाम नहीं है, तो सभी तो इसके परिणाम है, तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर आपका 5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 138 कहता है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं, आपको बताना किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं, बताइए किस क्षेत्र में ओंगी रहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, लिटिल अंडमान में, राइट आंसर आपका यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ड्रिप तंत्र फलदार पौधे बगीचों एवं वृक्षों को पानी देने का सर्वोत्तम तरीका, राइट आंसर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 140 कहता है त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 मील दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, एलिफेंटा गुफाएं, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 141 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे 2 हो जाएगा। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना, राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 142 कहता है वायुमंडलीय परत जो सूर्य के परावैंगनिक विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है, आपको बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, ओजोन मंडल। याद रखिएगा ओजोन मंडल में ओजोन गैस होते हैं, ठीक है, जो सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरणों को क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। 43 कहता है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पे लिखा उच्चमान मानचित्र किसको बोलते हैं, जिसमें पठार, नदी, मैदान, महासागर आदि को दिखाया जाता है, ठीक है। राजनीतिक मानचित्र किसको कहते हैं, जिसमें शहर, कस्बों, गांव, दुनिया ये सब को दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र किसको बोलते हैं, जिसमें विशिष्ट जानकारियाँ केंद्रित होते हैं, जैसे सड़क हो गया, वर्षा मानचित्र हो गया, सब इसी के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो ए में उच्च वाम मानचित्र दे रखा है, ये किसके साथ हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मिलान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका क्या होगा, यानी ए का हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। राजनगर विश्व भी हो जाएगा आपका, राजनीतिक मानचित्र हो गया, सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, ये आपका हो जाएगा थीमेटिक हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर सीरियल बाय दे रखा है, तो सीरियल बाय हो जाएगा 1, कौन हो जाएगा यहाँ पर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2, बी का 2, सी का 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 144। कहता है खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसलें उगाते हैं को वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। निर्वाह कृषि उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निर्वाह कृषि बोलते हैं। और निर्वाह कृषि जो है जनरली किस पे डिपेंड होता है, ये मानसून पे डिपेंड होता है और वहाँ की ज़मीन की प्रकृति उसकी उर्वरता पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 145 कहता है जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं, बताइए। तो उसको उत्पादक बोलते हैं। जैसे जितने भी हरी प्लांट यानी प्लांट जितने होते हैं सब आपका उत्पादक होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 146 कहता है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। अर्धसूत्री राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, यानी मियोसिस इसको बोलते हैं। राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 147 कहता है चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। यहाँ पर राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से राइट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 148 कहता है जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका साथ में ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 149 कहता है विश्व का प्रथम आवासीय विश्वविद्यालय निम्नलिखित में कौन सा है। तो राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 150 कहता है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की पहली महिला निदेशक किसे बनाया गया है। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। नीना सिंह, याद रखिएगा नीना सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोगों के साथ 90% डिस्कस किया और उम्मीद करता हूँ कि किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 3 आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ में वीडियो करते हैं समाप्त। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।